दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत पहले से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेट्रोगेट प्लैनेट पे आप वीडियोस जरूर बनाइए कि रेट्रोगेट प्लैनेट को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए। इसी कड़ी में मैं इस टॉपिक को बाद में लाऊंगा कि वो साथ के साथ 5 प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं। सूर्य चंद्रमा रेट्रोगेट होते ही नहीं है और राहु केतु हमेशा रेट्रोगेट होते हैं। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं बचा, बचे 5 प्लैनेट। उस 5 प्लैनेट की क्या इंटरप्रिटेशन की जाए, उसी कड़ी में आज मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों मरकरी जब रेट्रोगेट होता है तो मरकरी से हमारा कारक तत्वों से क्या अभिप्राय है। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन और स्पीच का कारक है। सपोज ट्रांजिट में ही किसी के सेकंड हाउस में मेट्रो रेट्रोगेट हो गया मरकरी, तो सेकंड हाउस क्या है? दोस्तों का, आपकी वाणी का। तो वहां आपकी कम्युनिकेशन में कुछ हेर फेर हो सकता है उस पीरियड में। शनि आपसे हार्डवर्क कराता है। ये तो एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपके सामने केस स्टडी शुरू में लेके आऊंगा और बाद में इस पॉइंट को इलेबरेट करके बताऊंगा। तो इसी कड़ी में मेरा पहला वीडियो आज बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो वो इस विषय को बढ़ाने से पहले मैंने 2 चार्ट लगा दिए, एक खुद का चार्ट, एक कृष्णमूर्ति जी का चार्ट। वो भी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से बिलोंग करते हैं और कितने महान एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरा उनसे कोई कंपैरिजन करने का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसका अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। कोई प्लेनेट रेट्रोगेट हुआ है, शनि हार्ड वर्क कराएगा, ये तो बड़ी जनरल बातें हो गई। चार्ट स्पेसिफिक वो क्या रिजल्ट देने वाला है, मैं आज सीधा सीधा आऊंगा। इस कड़ी में बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा, विराट कोहली जी का, नरेंद्र मोदी जी का, ओशो रजनीश जी का। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। आपकी समझ में आ जाएगा कि देखना कैसे है रेट्रोगेट प्लेनेट को। दोस्तों कृष्णमूर्ति जी का चार्ट सबसे पहले सर्वप्रथम, इनका शनि रेट्रोगेट हो रखा है। अब यहां मैं बहुत बहुत सारी टेक्निक यूज करने वाला हूं। अब ये देखिए जी, ये शनि 9th हाउस को देख रहा है और लगन का लॉर्ड होके। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का है और 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का है। अब ये तो समझ में आ गया कि जीवन में एफर्ट्स जो उन्होंने महान, मतलब एक केपी सिस्टम बना डाला, वो कोई आम इंसान तो बना भी नहीं सकता। अब एफर्ट्स के घर में रेट्रोगेट हुआ है। दूसरी बात, 9th हाउस को देख रहा है। नाइन्थ, अब मैं जैमिनी यूज करता हूं, 9th हाउस में उनका आत्म कारक प्लेनेट बैठा हुआ है मंगल। हाईएस्ट लर्निंग का घर है ये। यहाँ मंगल का बैठना और शनि का इस घर से संबंध बनाना, ये तो एक सीधी सीधी सी कहानी हो गई। अभी रेट्रोगेट होके इस प्लेनेट ने बहुत बड़ी गेम खेल दी है। ये सेकंड हाउस में भी माना जाएगा रेट्रोगेट होके, और ये इस जगह से रेट्रोगेट होके पंचम भाव को भी देख रहा है। देखो उसने पंचम भाव कवर कर लिया। जब ये शनि रेट्रोगेट हुआ तो ये 5वां घर ज्योतिष का है। ज्योतिष के महान टीचर है वो सबके लिए। बहुत बड़ा एक नई चीज, नई ज्योतिष रख दी। बाकी सारी हमारे पास जो भी आई है हमारे पुराने ग्रंथों से आई है ज्योतिष। ये उन्होंने 19वीं शताब्दी में एक नई ज्योतिष केपी सिस्टम सबको दिया। अब ये जब ये सेकंड हाउस में गए तो ये 8वें घर को भी देख रहे हैं। तो देखो 8वां घर अकल्ट का एक सेकंड हाउस है, पंचम और अकल्ट। 8वां घर दोनों अकल्ट के घर है, तो दोनों घरों को इन्होंने घेर लिया। अब ये तो हो गया उनकी शनि के रेट्रोगेशन का प्रभाव। 9th हाउस यानी हाईएस्ट लर्निंग, वहां पहले से ही आत्म कारक मौजूद है। और अब आत्म कारक का शनि से भी संबंध बना हुआ है, क्योंकि 6 और 12 राशियां जैमिनी में एक दूसरे को देखती है। दुई स्वभाव राशियां दुई स्वभाव राशियों को देखती है। अब एक और गेम हुई है यहाँ पर। मरकरी इनका 10th हाउस में है। अब शनि इनके पुराने जीवन में बहुत हार्ड वर्क कराना चाहता था, एक अभिप्राय तो ये भी है जो कि एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। बट चार्ट स्पेसिफिक भी कोई प्लेनेट किसी घर में रेट्रोगेट हो रहा है, उसका उस चार्ट से भी और उस घर से भी बहुत बड़ा लेना देना होता है। 10th हाउस में शनि, मरकरी इनका रेट्रोगेट है, दूसरा जो प्लेनेट रेट्रोगेट है। अब देखिए वो प्लेनेट रेट्रोगेट हुआ, अब वो 9th हाउस में आ गया। तो जीवन भर उन्होंने पढ़ाई की है। 9th हाउस हमारी हाईएस्ट
पढ़ाई का है, और वो 9th लॉर्ड भी है, और वहां पर उनका आत्मकारक प्लेनेट पहले से ही मौजूद है। और छोड़ो, 10th लॉर्ड भी 9th हाउस में मौजूद है। कितनी चार्ट स्पेसिफिक बात करो तो कितनी, मरकरी जो रेट्रोगेट हुआ उसने कितनी बड़ी गेम, नई गेम रच डाली। वो 10th हाउस में भी माना जाएगा और 9th हाउस में भी। अब 9th लॉर्ड 10th में चला गया और 10th लॉर्ड 9th में आ गया। एक एक्सचेंज भी है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राजयोग भी है। केपी कोई छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़े, क्योंकि देखो पहले जो ग्रंथों में एस्ट्रोलॉजी आई है वो एक तरफ है, लेकिन जो एक नई सिस्टम उन्होंने रच डाला, कैसे सब लॉर्ड से कैसे सिस्टम को देखा जाता है, वो एक नई उन्होंने जीवन में एक नई बात सबको सिखाई है। अब इसी कड़ी में उसका रेट्रोगेशन से कोई लेना नहीं देना नहीं है। जुपिटर इनका अमत्य कारक है, वो इनका अष्टम भाव में मौजूद है, और वो लग्न लॉर्ड से भी इनका संबंध बना रहा है जब शनि रेट्रोगेट होके सेकंड हाउस में आएंगे। अब जुपिटर और संबंध बन गया और एएम की है वो, यानी प्रोफेशन उन्होंने डिसाइड करना है। तो रिसर्च, जुपिटर कौन है, एक डीप थिंकर प्लेनेट है, विजडम वाला, ठीक है ना। तो वो 8वें घर में आना, अकल्ट के घर में आ गया, और अकल्ट के घर में एएम के का आना, तो मतलब ये देखो पूरी की पूरी इनकी ज्योति, रिसर्च का घर है 8वां घर, और एएम के का रिसर्च के घर में बैठना एक बहुत बड़ा उनके, मतलब कह सकते हैं उनका रिसर्च में हाईएस्ट ब्रेन थे। इतने बड़े ब्रेन थे कि उन्होंने एक नया ग्रंथ ही रच डाला। तो कोई भी जो प्लेनेट रेट्रोगेट होता है वो किस भाव में रेट्रोगेट हो रहा है और क्या रिजल्ट देने वाला है, उसी पे वीडियो है। मैंने अपना इसमें अपना खुद का भी चार्ट डाला है। मेरा भी एक 9th हाउस में है शनि, और वो रेट्रोगेट है। अब ये रेट्रोगेट प्लानिंग प्लानर क्या कह रहा है, 9th हाउस पे मेरा बोझ, जीवन का बहुत बड़ा बोझ है। 9th हाउस किसका है, 9th हाउस हाईएस्ट स्टडी का है, ठीक है ना। अब ये हाईएस्ट स्टडी के घर में शनि रेट्रोगेट है, यानी पिछले जन्म से मैं कर्मों का जो बोझ लेके आया हूं, पिटारा अपनी जीवन में, मेरा एक ही प्लेनेट रेट्रोगेट है, वो 9th हाउस में शनि है। तो ठीक है, वो डिले करेगा सक्सेस में, भाग्य में डिले करेगा, लेकिन वो कुछ और भी तो कहना चाहता है। अब वो, मैं इस फील्ड में आया हूं तो इस फील्ड से कैसे जोड़ रहा है मुझे वो बताता हूं आपको। दोस्तों, ये शनि रेट्रोगेट हुआ तो ये केतु से पिछले घर में मिल रहा है। केतु के बिना अकल्ट में नहीं आ सकते दोस्तों आप, और केतु 8वें घर में ही पहले से मौजूद था, ठीक है। दूसरी बात, अब ये शनि रेट्रोगेट हो गया, केतु से भी संबंध बना रहा है। जब शनि इस घर में माना जाएगा तो वो मरकरी से भी संबंध बना रहा है। मरकरी पढ़ाई है, केतु अकल्ट की पढ़ाई है। मरकरी का केतु केतु के साथ पंचम में बैठना, केतु का मरकरी से पंचम में बैठना, और शनि का केतु के साथ संबंध बना के मरकरी से भी संबंध बनाना, और इसी शनि का लग्नेश वीनस जो कि 3rd हाउस में बैठे हैं, इनका भी परस्पर संबंध बना हुआ है। तो एक रेट्रो प्लेनेट हमारे जीवन में बहुत बड़ी परिभाषा लेके आता है। ये एक छोटा सा पहला वीडियो है। ये सब्जेक्ट में कम से कम, मैं मुझे लगता है 20-30 वीडियो मैं बनाने वाला हूं, और धीरे धीरे आपकी दिमाग में जो उलझन है वो धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। मैं प्लेनेट वाइज भी बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले 2-4 आपको केस स्टडी से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी प्लेनेट किसी भाव में क्यों रेट्रोगेट होता है उसका भी एक अर्थ होता है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।